महाराज जी, अभी हमने अहमदाबाद में प्रतिभा इसलिए के लिए जगह वगैरह सब लेके सब कुछ हो गया, तो हम अभी 50 लोग आचार्य श्री के यहाँ पे 1 और 2 मार्च को सब दर्शन करने गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे। तब वहीं पे डोंगरगढ़ में प्रतिभा इसलिए है तो हम सब ने उनकी वहाँ की विज़िट की और 2-3 घंटा हम वहाँ पे रहे और सब दीदियों से मिले, सब किस तरह से क्या बड़ा अच्छा लगा। प्रतिभा इसलिए में जिस तरह के संस्कार और दीदी लोग और सब पूरा दे रहे हैं, देख के बहुत मतलब आने वाला समय बहुत अच्छा। इतनी अभी जो वहाँ पे 450-500 लड़कियाँ थी, जिसमें 70 लड़कियाँ आदिवासी लड़कियाँ थी। वो देख के मतलब कि आदिवासी लड़कियाँ जिनको कुछ मतलब वहाँ पे वो पढ़ रही है, तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। लेकिन एक वो हमारे मतलब हम मन में वो आया कि वो इंग्लिश मीडियम नहीं है, क्योंकि अभी की आने वाला समय और जो जिस तरह से सब चल रहा है और जो क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा कंपलसरी तो नहीं हुआ है कि हिंदी, क्योंकि सारी अदर कॉलेज स्कूल सब इंग्लिश में और इंग्लिश में प्रेशर कर रही है, स्टेट लैंग्वेज में भी कर रही है, लेकिन वो साथ में इंग्लिश को भी कर रही है। तो ये जो जनरेशन आगे आएगी ये सब, तो उन गर्ल्स को कहीं चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े कि इतने अच्छे संस्कारों के साथ तो वो आ रही है, लेकिन संस्कार उनके रहेंगे, लेकिन इंग्लिश का देखो, बहुत अच्छी बात आपने आज रखी है। अहमदाबाद में यदि प्रतिभा स्थली खुलती है तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत बड़ी देन होगी। मैं तो आपके प्रति ये सद्भावना रखता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन आचार्य श्री मान ले और ये पूरा हो जाए, क्योंकि केवल भूमि देने से वो प्रतिभा स्थली नहीं खुलेगी। जिनकी भूमिका गुरुदेव को पसंद आएगी वो ही ये लाभ ले पाएंगे। मेरे ख्याल से ये तो राजस्थान और जयपुर के लिए भी अशोक जी वगैरह कई बार प्रस्ताव रख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने खुद आगे आकर ये प्रयास किया है, पहल किया है, तो शायद हो जाए। क्योंकि प्रतिभा स्थली बेटियों का ही है, बेटियों के लिए है, तो शायद बेटी का जोर चल रहा है, तो अच्छा है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो बात रखी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की, आचार्य महाराज ने ये निर्णय बहुत दूरदर्शिता से लिया है। उनका भाषा का विरोध नहीं है, माध्यम का विरोध है। और ये बात सच है कि अपनी मातृभाषा में जितने अच्छे से हम चीज़ों को पढ़ समझ सकते हैं उतना किसी दूसरी भाषा में नहीं। आचार्य श्री ने कई पुस्तकों को भी पढ़ा। अभी मेरे पास एक पुस्तक है विक्रांत सानू की अंग्रेजी भाषा का भ्रमजाल। अभी मैं उसमें पलटाई हूँ, उसको पढ़ नहीं पाया। तो ये सब आचार्य श्री ने पढ़ा, उन सबको पढ़ो आप एक बार। मैं तो उसको पलटा, 2-4 टाइटल्स देखे, लेकिन वो बहुत अपने और एक लज्जाराम तोवर की भी पुस्तक है, भारतीय संस्कृति के शिक्षा के मूल तत्व। तो ये है। और दुनिया के ज़्यादातर विकसित देशों में अंग्रेजी नहीं चलती। उन्होंने विश्व के विकसिततम देशों और अविकसित देश सब के बारे में ब्यौरा दिया और ये बताया कि बहुत सारे विकसित देश हैं जहाँ अंग्रेजी में कुछ नहीं है। उसमें इजराइल जैसे छोटे देश की भी बात है जहाँ की पूरी टर्मिनोलॉजी उनने अपनी भाषा में की, हिब्रू में। तो ये चीज़ें विकसित होती है और भारत सरकार की जो इच्छा शक्ति दिख रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ऐसा कोई परिवर्तन भारत में भी घटित होगा। सरकार की इच्छा शक्ति दिख रही है और वर्तमान की शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें आचार्य महाराज के निर्देशों से जोड़ी गई है। तो हमें उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतिभा स्थली में अंग्रेजी माध्यम भले नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान बहुत अच्छे से दिया जाता है। त्रिभाषाई शिक्षा वहाँ दी जाती है। आप डोंगरगढ़ की बात कर रहे हैं। आज से 8 साल पहले जब मैं कोलकाता में था तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दंपति मेरे पास आए और वो अपनी बच्ची को वहाँ भर्ती करना चाहते थे। दोनों सीए थे, पर पत्नी का कहना था कि ये इंग्लिश मीडियम नहीं है तो हम कैसे भेजें। तो पति ने कहा एक काम करते हैं, हम लोग चल कर के देखते हैं और वहाँ जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाली 5th क्लास की बच्ची है उसकी हिंदी देखते, इंग्लिश देखते हैं और अपनी बच्ची की इंग्लिश देखते हैं, समझ में आ जाएगा उसकी इंग्लिश कैसी है।
तो जाकर के जब वो अपनी बच्ची का एडमिशन करा के लौटे और कहा महाराज जी मेरी बेटी जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी उसकी इंग्लिश से वहाँ की हिंदी मीडियम में पढ़ने वाली बेटी की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी थी, और हमारी बेटी की तो इंग्लिश से हिंदी तो कुछ नहीं आता, वो हिंदी में भी उतनी निष्णात और अंग्रेजी में भी, और महाराज उसको संस्कृत का भी ज्ञान। तो ये त्रिभाषाई शिक्षा है। तो प्रतिभा स्थली में ऐसा नहीं है कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चियाँ अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानती। आपके बाजू में बैठी बहन प्रतिभा स्थली की प्रोडक्ट है, खड़ी हो जाओ हनी, है ना, और फर्राटेदार इंग्लिश में बोलती है ना। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये सुनील अजमेरा की बेटी है, प्रतिभा स्थली की फर्स्ट बैच की है ना। नहीं गुरुदेव, हम लोग के टाइम पे फर्स्ट बैच सब इंग्लिश मीडियम ही था। हाँ, बट अभी जो हिंदी है वो ज़्यादा, मैं खुद गई अभी डोंगरगढ़, जैसा भाभी ने बताया, मैं खुद जाके आई, एंड वंडरफुल, मैजिकल। जो आचार्य महाराज मैजिक क्रिएट करते कोई नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य महाराज के दृष्टि को समझना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए, उसमें सफलता मिलेगी, है ना। हाँ, बहुत सीए हुई है और मेडिकल में नीट क्वालिफाई किए हैं, सब बच्चियाँ वहाँ पढ़ के जज है और भी है। अभी इनकी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर के निकली है, सुदर्शन जी की, वो भी प्रतिभा स्थली से निकली है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट। लोगों को ये भ्रम निकाल देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ सब भूल जाओ, जिसको गुरु का आशीर्वाद है वो सब कुछ पा सकता है, समझ लो।